हमारे इस यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता के रूप में बालकिशन जी, टिबड़ेवाल साहब, श्रीमती प्रेमलता जी टिबड़ेवाल साहब, डॉक्टर मधु गुप्ता जी, डॉक्टर अजीत कुमार साहब, डॉक्टर अमन गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई आपके प्यारो डॉक्टर रामनिवास जी सोनी साहब, गायक के रूप में यहाँ अमित डुल साहब, मनु पहाड़ी जी, मेरे छोटे भाई मुकेश डुलगज, प्यारे बच्चों, मेरी छोटी बहनें यहाँ बैठी हैं, सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, तमाम जेजेट यूनिवर्सिटी के तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं और मेरे छोटे भाई डॉक्टर इकराम कुरैशी साहब भी यहाँ विराजमान हैं। मैं आप सबका इस रिदम के कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिथि हूँ, दरअसल मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद LLB मैंने इसी जेजेट यूनिवर्सिटी से की है। मेरा नेटिव प्लेस बिसाऊ है, लेकिन 1979 से हम लोग झुंझुनू में हैं, तो झुंझुनू बिसाऊ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ तो जेजेटी को मैं झुककर नमन करता हूँ कि मेरे को जब राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने का मौका मिला, उस दौरान मैंने डॉक्टर इकराम साहब को कहा कि डॉक्टर साहब यार नए नए एक्ट कानून आ रहे हैं कि राजनीति में पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी हो गया, तो मुझे यार LLB करवाओ। तो उन्होंने कहा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, तो एडमिशन तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा। और मैं यकीन मानना कि एक बार सप्लीमेंट्री भी आई है, ऐसी बात है 6 महीने का मेरे को ब्रेक मिला, लेकिन एन केन मेरे को LLB करवा दी। और मदरसा बोर्ड का चेयरमैन रहते रहते जब मैंने राजस्थान हाई कोर्ट में मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया, तो मेरे सारे साथियों ने मुझे कहा कि यार तेरे को ये क्या इच्छा जगी कि तेरे को प्रैक्टिस करने की नौबत आई, तो बिजनेसमैन आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है। तो मैंने उनको कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है और इंसान को ताउम्र पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारी SDM मैडम जो है बेसिकली नीम का थाना से है, हमारी शेखावाटी की धरा से है। मैं जेजेट यूनिवर्सिटी के बारे में इतना कह सकता हूं कि मेरे पास अक्सर महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से कॉल आते रहते कि साहब आपकी यहाँ एक जेजेट यूनिवर्सिटी है, मेरा वहाँ पेपर है, मेरे वहाँ एग्ज़ाम है, मेरा वहाँ एडमिशन है, मेरी वहाँ थोड़ी छूट करवा दो। तो मैं सबसे ज़्यादा डॉक्टर इकराम साहब को, अमन जी को, मैडम को, रामनिवास जी को तंग करता हूँ। और कई बार तो मेरा फोन भी रिसीव नहीं करते हैं कि ये डिस्काउंट करवाएगा और ये सिफारिश वाले काम रहते हैं। लेकिन आप लोगों का बड़पन है कि हम जैसे लोगों की बात रखते हैं, मान सम्मान रखते हैं, उसके लिए मैं आपका पूरे स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो डांस कर रहे थे और जो गाना गा रहे थे, उनकी ड्रेस कोड से मेरे को ये लगा कि जेजेटी में कोई प्रोफेसर आए हैं, लेकिन जब उन्होंने अपना डांस दिखाया तो मेरे का ये डांस वाला बंदा नहीं है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने अपनी कला को आपके सामने प्रस्तुत किया वो बहुत ही डिफरेंट थी। और हम लोग शेखावाटी के लोग हैं, शेखावाटी के लोग मायर भाषा और हम लोग मारवाड़ी जो लहजा हमारा
उस गानों को सुनने का शौक रखते थे। और मैं इस अवसर पर विकास मालू जी को याद करूंगा कि उन्होंने कुर्जा जैसी हमारी जो संस्कृति थी उसको उन्होंने जिंदा किया, और उनका परिवार इस बिना कैसेट के माध्यम से बड़ा नाम उन्होंने डेवलप किया। हमारी संस्कृति को वापस उन्होंने लोगों के बीच में स्थापित किया। लेकिन जिस ढंग से पंजाब के गायक आए, शादियों में कोई भी सेलिब्रेशन हो उसमें पंजाब के गायकों का बड़ा भारी मामला था। लेकिन साहब 8-10 सालों से हरियाणा वालों ने सारी दुकानें बंद कर दी सारी, बड़ा जबरदस्त। अभी तो एक गायक साहब और बैठे हमारे बीच, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में एक परिवार की तरह आया हूं, मैं कोई मुख्य अतिथि की भूमिका से नहीं आया हूं। और मैंने सबसे पहले आदरणीय हमारे यहाँ के चांसलर, यहाँ के फाउंडर और इस पूरी विद्या नगरी के श्रोता जो है आदरणीय विनोद जी टिबड़ीवाल साहब को याद किया कि वो कब आएंगे। उनका लगाव था इस धरती से, क्योंकि उनकी ये जन्मभूमि थी और अपनी जन्मभूमि पे इन लोगों ने एक इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ा संस्था आपके लोगों के बीच में रखी। सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर इस संस्था में बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को कि जो गंगा जमनी तहजीब का आज मैडम ने कहा कि संगम है। मैडम, ये पीर फकीरों की संतों की धरती है और आप लोगों ने उसी को अपना आइडियल बनाया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आप लोगों ने मुझे यहाँ याद किया और यहाँ बोलने का मौका दिया। और जहाँ स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि झुंझुनू की जो पहचान है वो वीरों की पहचान है, उद्योगपतियों की पहचान है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र होता है। मैं अभी पूना गया तो मुझे किसी ने कहा कि मिस्टर डूडी को यहाँ कलेक्टर लगे हुए, तो मैं वहां गया तो मुझे पता लगा तो हमारा भाई है डॉक्टर जितेंद्र डूडी, वहां के कलेक्टर लगे हुए हैं और हमारे गांव का बेटा है। तो ये बड़ी खुशनसीबी है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओ हमारा आईएएस और आईपीएस हमारे जिले का मिलता है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी यहाँ जो एजुकेशन लेकर, शिक्षा लेकर जाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें और सदा सदा आप लोग हमें याद करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।